तो रूप गोस्वामी हरिनाम के बारे में 8 श्लोक लिखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। इसमें से हम कुछ श्लोकों की आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला श्लोक है, मेरे पीछे 2 रिपीट करिए, वो सिंपल श्लोक है, संस्कृत में है, लेकिन इस 8 श्लोकों में वो जब करते हैं, जप करने के बाद हर एक का एक अनुभव होता है। कितने लोग जप करते हैं यहाँ पर हर रोज? हरे कृष्ण महामंत्र, चाहे एक माला भी क्यों ना हो, भगवान के नाम का जप करने वाले सभी लोग जप करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो जप करने के बाद सबका एक अनुभव होता है ना। कई लोगों का अनुभव है जप करने के बाद बहुत अच्छा लगता है ना, पॉजिटिविटी आती है माइंड में, बहुत उत्साहपूर्वक महसूस होता है। कुछ लोगों को लगता है अभी 16 माला होगी भाई, अभी कल ही देखेंगे माला को रख दो, बस आज का कोटा पूरा हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है ना। तो रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं, देखिए उनके जप करने के बाद उनका रियलाइजेशन क्या है, पहले श्लोक में बताते हैं। मेरे पीछे बोलिए सब लोग। अगर जिनके पास भजन ऐप है, वैष्णव सॉन्ग, उसमें आप ढूंढ सकते हैं मधुरम मधुरेभ्यो, इस प्रकार से शुरुआत है, एम से देखिए। हाँ बोलिए मेरे पीछे। मधुरम मधुरेभ्यो मधुरम मंगलेभ्यो मंगलम पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। हाँ वो लिखते हैं, देखिए इसका मीनिंग ये है, अन्य समस्त मधुर वस्तुओं से भी अधिक मधुर, अन्य समस्त शुभ वस्तुओं से भी और अधिक शुभ, समस्त पवित्र करने वाली वस्तुओं में भी अत्यधिक शुद्ध व पवित्र करने वाला श्री हरि का पवित्र नाम ही केवल सब कुछ है। देखिए रूप गोस्वामी बताते हैं कि सब कुछ है, हरिनाम प्रभु जो है ना, सब कुछ है। संत तुकाराम महाराज जी लिखते हैं जप करने के बाद उनका रियलाइजेशन देखो, गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम, तेई मज प्रेम सर्व काळ। देखिए तुकाराम महाराज जी लिखते हैं गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम। जब ऐसे संत भगवान के नाम का जप करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भगवान का नाम कितना मीठा है, सचमुच मीठा है भगवान का नाम। हाँ, इसलिए तो लोग इतने वर्षों से जप कर रहे हैं और हर दिन जप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस नाम में उनको कुछ तो मिठास का अनुभव हुआ है। तो वो मिठास क्या है, इसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं मधुरम मधुरेभ्यो। इस संसार की जितने भी स्वीट वस्तु है, मधुर वस्तु है, इनमें से सबसे मीठी वस्तु है भगवान का नाम। क्योंकि जैसे इस संसार की हर एक वस्तु है या हर एक व्यक्ति के नाम है, ऐसा कभी संभव नहीं कि उनके नाम के अनुसार उनका स्वभाव हो सकता है। समझो अगर कोई किसी का नाम है लक्ष्मीपति, क्या वो सच में लक्ष्मीपति है? किसी का नाम है लोचन दास, उसके किसी किसी के नाम लोचन रहता है लेकिन उनको आंखें नहीं रहती, अंधे रहते। ऐसे कभी हो संभव नहीं है संसार में। अगर आप गुलाब जामुन, सबको अच्छा लगता है गुलाब जामुन, हरी को, अगर आप गुलाब जामुन का 108 बार नाम बोलेंगे, क्या गुलाब जामुन की टेस्ट आएंगे आपकी जीवा पर? नहीं आएगी। इसलिए नाम कारी बहुधा निज सर्वस्व, भगवान श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान दिखने में सुंदर है, भगवान का स्वभाव सुंदर है, वैसे ही उनके नाम का स्वभाव भी सुंदर है। ये पहली लाइन लिख रहे हैं, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम। अगर ऐसी मधुर वस्तु को अगर हम स्वीकार करते हैं तो कभी भी याद रखना, कभी अमंगल नहीं होगा। भगवान का नाम अगर जप करते हैं उस व्यक्ति का कभी अमंगल नहीं होगा, ये गारंटी रूप गोस्वामी बता रहे हैं। समझो अगर इस संसार का कोई स्वीट मार्ट का स्वीट है,
कोई भी स्वीट ले लो, अगर आपको अच्छा लगता है, गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो कितने गुलाब जामुन खाएगा व्यक्ति? हाँ, 2, 4, 8, 10, 12, 15 खा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन खाने के बाद क्या पेट का मंगल होगा? पेट का क्या हो जाएगा? पूरी तरह से अमंगल हो जाएगा। हाँ, पेट पूरा खराब हो जाएगा दूसरे दिन। तो ये भौतिक संसार की जो वस्तु है और भगवान का नाम है, इसमें ये अंतर है। और आगे लिखते हैं, सभी पावन जो वस्तु है, पावनम पावनेभ्योपि, इस संसार में सबसे पावन और पवित्र करने वाली अगर कोई वस्तु है वो है भगवान का नाम। हरेर नामैव केवलम। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस संसार की सारी चीजें करते हुए भगवान को कभी भूलना याद रखना। जिस दिन भगवान को भूल गए उस दिन समझो हमारी अधोगति शुरू हो गई। याद रखना, इस संसार में हमें जो जो जीवन आवश्यक जो वस्तुएं हैं ये स्वयं भगवान दे रहे हैं। श्वास लेने के लिए हवा कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? भगवान दे रहे हैं, है ना। सूर्य प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये भगवान की योजना से आ रहा है। इतनी सारी सुख सुविधा, पानी आ रहा है, सब्जी आ रही है, अन्न धान्य खाने पीने के लिए, ये वर्षा हो रही, बारिश हो रही, ये कहाँ से आ रही है? भगवान के द्वारा आ रही है। क्या कभी हमने इस बारिश का पैसा पेड किया है? लाइट बिल कभी दिया है हमने सूर्य प्रकाश का? नहीं दिया। तो कम से कम एक कृतज्ञता के रूप में कम से कम भगवान के नाम का एक माला तो जप करना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल रहा है, तो इसलिए मैं आपको कृतज्ञता अर्पण करूँ। जैसे इस संसार में कोई छोटी सी वस्तु भी अगर कोई हमें देता है, एक पानी का ग्लास भर के भी अगर देता है, तो एक शिष्टाचार के रूप में हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? थैंक यू तो बोलते हैं ना, है ना। इतना तो कर्तव्य बनता है, थैंक यू बोलते हैं हम सब लोग एक दूसरे को। तो भगवान भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भगवान ने आज तक हमारे घर में बिल नहीं भेजा है। तो भगवान को थैंक यू बोलना है, सबको बोलना है भगवान को थैंक यू। बोलो हरि बोल, बोलो सब लोग। प्रसाद है सबके बाद, प्रसाद के बाद प्रवचन के बाद सबके लिए महाप्रसाद है। जोर से बोलो हरि बोल। तो भगवान को अगर थैंक यू बोलना है तो भगवान की जो भाषा है वो थैंक यू शब्दों से भगवान तक नहीं पहुंचता है। तो भगवान को अगर थैंक यू बोलना है तो हरे कृष्ण महामंत्र का हर रोज जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान को थैंक यू बोलने की भाषा है भगवान के नाम का जप करना। तो सब लोग याद से हर रोज भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं, कम से कम एक माला जप करके। अगर हम एक माला भी जप करते तो भी भगवान हमारे पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि देखिए 4 युग है, सबको पता है कौन से युग है 4? पहला युग कौन सा है? सत्य युग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और फिर चौथा कलयुग। हम कौन से युग में जी रहे हैं? कलयुग में जी रहे हैं। सबसे अच्छा युग है कलयुग। सबसे अच्छा युग है। क्यों अच्छा है? क्योंकि देवता देखते ऊपर से स्वर्ग से कि भाई ये कलयुग के जो जीव है केवल जीवा हिलाने से भगवत प्राप्ति हो रही है। कितनी आश्चर्य की बात है। क्यों आश्चर्य? देवता लोग इतने आश्चर्यचकित होते हैं। क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? वो सोचते हैं कि कृतये ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम विदितो मुखे द्वापारे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। केवल हरि की कीर्तन करने मात्र से जीवात्माओं का कल्याण हो रहा है। ये देखकर सारे देवी देवता आश्चर्यचकित है और वो चाहते हैं कि भाई सत्ययुग के लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ कुंड बनाते थे। सत्ययुग के लोग तपस्या करने के लिए जंगल चले जाते थे। और तपस्या करना इतना आसान बात नहीं, सबकी बस की बात नहीं तपस्या करना। जो बालक है, जो वृद्ध है, जो स्त्रियां है, ये कहाँ तपस्या करने जाएंगे? तो तपस्या करना बहुत कठिन मार्ग है। क्योंकि अष्टांग योग जो पद्धति है, भगवान के स्वरूप पर अगर ध्यान लगाना है, इस कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, बिरला ही लोग समाधि अवस्था तक पहुंच सकते हैं। बाकी तो यू टर्न लेके फिर से भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो तपस्या करना, भगवान के पर ध्यान लगाना, वो भी सालों साल ध्यान लगाना,
तब जाकर एक व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती थी। ये हो गई सत्ययुग की बात। उसके बाद त्रेता युग आया। फिर त्रेता युग में यज्ञ का विधि बताया गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो लोग यज्ञ करेंगे उनको भगवान की प्राप्ति होगी। उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर परिचय आया। द्वापर युग में भगवान के बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाकर श्री विग्रह की स्थापना करके भगवान की पूजा अर्चना करके भगवान की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में ना कोई यज्ञ कर सकता है, ना तपस्या कर सकता है, ना दान कर सकता है, कोई योग्यता नहीं भाई कलयुग के जीवों की। कलयुग के लोग अपना जीवन ठीक ठाक से जी ले, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो इसलिए देवता बहुत आश्चर्यचकित है कि बस जिह्वा हिलाने मात्र से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम केवल भगवान के नाम का जप करने मात्र से, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से उनको भगवान की प्राप्ति हो रही है। जैसे ही इस संसार में कोई ऐसी माला लेता है हाथ, ऐसी माला हाथ में लेता है और माला जप करना शुरू करता है, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी देखते हैं ऊपर से, भाई ये जीवात्मा कुछ ही दिनों के बाद यहाँ से मेरे लोक से होते हुए इसका विमान जाएगा। तो उधर वो आरती की प्लेट सजा कर रखते हैं उसके लिए आरती की प्लेट सजा कर रखते हैं और उनको इतना गर्व, मतलब अच्छा लगता है कि वो सोचते कि इस संसार की जो सृष्टि हमने बनाई है और इस सृष्टि का जो मैनेजमेंट करने वाले जो देवी देवता है वो बहुत प्रसन्न होते। क्यों? क्योंकि हम जो सुख सुविधा इन जीवात्माओं को दे रहे हैं, इस सुख सुविधा को इन्होंने असली में इसका सदुपयोग किया, भगवत प्राप्ति के लिए उपयोग किया। इसलिए सारे देवी देवता बहुत खुश होते हैं। इसलिए इस कलियुग में नाम संकीर्तन मात्रेण, एकमात्र संकीर्तन करने मात्र से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि वैकुंठ प्राप्त करना बहुत कठिन बात है, इतना आसान नहीं है। भगवान के धाम की प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है। फिर भी भगवान इस कलियुग में नाम के रूप में प्रकट हुए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते है सर्व जगत विस्तार। हरि नाम में इतनी शक्ति दे दी है भगवान ने, बस इसका अनुभव करना है। लेकिन कलियुग के जीव इतने आलसी है, इतने बद्ध जीव है कि बद्ध मतलब जो प्राकृतिक 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन 3 गुणों से सारे संसार बंधा हुआ है। लगता है कि हम बंधे हुए थे, कोई बंधा नहीं, सब लोग फ्री है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि कोई तो बांध कर रखे हैं, भौतिक जगत से निकलना ही नहीं चाहते हम। तो इस संसार में कलियुग के कुछ लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। व्यासदेव जी लिखते हैं, प्रायेण अल्प आयुषा सभ्य कलोऽस्मिन् युगे जनः मंदासु मंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुतः। वो लिखते हैं कि प्रायेण अल्प आयुष, कलियुग के जीव कैसे रहेंगे? प्रायः, प्राय मतलब अक्सर बहुत कम आयु रहेगी संसार के कलियुग के जीव की। सत्ययुग के जो जीव थे वो 1 लाख साल तक जीते थे। कितने? 1 लाख, 1 लाख साल तक जीते थे। फिर उसके बाद त्रेता युग के जीव 10,000 साल तक जीते थे। फिर द्वापर युग के जीव जो लोग होते थे 1,000 साल तक जीते थे। और कलियुग के जीव कितने साल तक जीते हैं? कहाँ 100 साल तक? नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। कभी भी बात करते करते, खाना खाते खाते हरी बोल हार्ट अटैक आ जाता है, अलग अलग बीमारियों से गुजर रहे, कोई गारंटी नहीं है, नो गारंटी। कलियुग के जीवों का जो एज है इसकी नो गारंटी, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए ये जो टाइम है ना, बहुत इमरजेंसी का टाइम है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। इसलिए मनुष्य जीवन जो है तैयारी करने के लिए मिला है। इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह मिला है। ये मनुष्य देह जो है बहुत कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। इसको अगर हम ऐसे ही गवा देंगे तो फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम हे संसारे खलदुस्तारे कृपया तारे पाहि मुरारे। फिर फाइनली मुरारी भगवान के चरणों में ही जाना है। पुनरपि जननम, अगर इस मनुष्य देह का हमने सदुपयोग नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, तो पुनः फिर से एक माता के गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। कौन सी माता? मनुष्य देह की माता की बात नहीं कर रहे चंद्र। माता मतलब
कोई भी माता हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, कॉकरोच हो सकता है, गधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो भारत की बात है। अगर कॉकरोच बनकर चाइना में जन्म ले लिया, सोचो क्या होगा। पाकिस्तान में जन्म ले लिया तो क्या होगा, सोचिए कितनी भयानक हालत है। तो इतना दुर्लभ मनुष्य देह, दुर्लभम मानुषम देह देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। इसलिए भाई साधु संत लोग बार बार बोल रहे हैं, साधु संत सच में हमारे माता पिता के समान। माता पिता जैसे बच्चों का केयर करते हैं, वैसे साधु संत हमें काउंसलिंग कर रहे हैं उनके ग्रंथों के माध्यम से। उन्होंने अपने निजी जीवन की सुख सुविधा त्याग दी है, क्यों? हम जैसे बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए। और हमारे लिए उन्होंने खुद शास्त्र पढ़े, खुद समझे, भगवान की भक्ति की और इस नाम का उन्होंने अनुभव किया। और इस अनुभव करने के बाद हमारे लिए ऐसे दिव्य शास्त्र हमारे सामने रखे। तो प्रायण अल्प आयुषः, इस कलयुग के जीव कैसे रहेंगे? प्राय अल्प आयुष रहेंगे, मतलब कम आयु रहेगी। और इस कम आयु में हमें करना बहुत ज़्यादा है, याद रखना है। आयु कम है और करना बहुत ज़्यादा है। संसार के सब कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, डिग्री कमानी है, जॉब करना है, पैसे कमाने, बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, फिर एक दिन हरी बोल सबको बाय बाय करके चले जाए। उसके पहले हमें हमारी आत्मा की जिम्मेदारी निभानी है। ये कभी नहीं भूलना है कि हम आत्मा है। भगवान गीता में बताते हैं दूसरे अध्याय में कि हम ये शरीर नहीं है। हम कौन है? हम आत्मा है। जैसे शरीर के भोजन के लिए हम ब्रेकफास्ट करते हैं, करते सब लोग ब्रेकफास्ट, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, 3 टाइम तो कम से कम भोजन लगता है शरीर, है ना? वैसे ही इस आत्मा के पोषण के लिए भगवान के नाम जप करना बहुत जरूरी है। अगर हम नाम जप नहीं कर रहे, मतलब धीरे 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 हमारी आत्मा जो है अधोगति की ओर चली जाएगी। क्यों अधोगति की ओर? 84 लाख प्रकार की योनियां है। कितनी? 84 लाख। जलजानव लक्षानि स्थावरा लक्षविंशति कृमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम दश लक्षणम 300 लक्षानि पशवा 4 लक्षानि मानुषः। देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां। जलजानव लक्षानि, जलचर जो है पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के। जलजानव लक्षानि स्थावरा लक्षविंशति, जो वृक्ष बेली वनस्पति है वो 20 लाख प्रकार के। जलजानव लक्षानि स्थावरा लक्षविंशति कृमयो रुद्र संख्या का, रुद्र संख्या मतलब 11 लाख। 11 लाख प्रकार के कृमि कीटाणु हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, वो 11 लाख प्रकार के। पक्षिणाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं, अलग अलग टाइप के पक्षी। 300 लक्षानि पशवा, पशु 30 लाख प्रकार के। और 4 लक्षानि मानुषा, 4 लक्षानि मतलब 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। दिखाई तो सब लोग एक जैसे दिखाई देते, कहाँ 4 लाख प्रकार के? तो 4 लाख प्रकार का मतलब ये है कि 4 लाख प्रकार की हर एक व्यक्ति की चेतना के स्तर के आधार पर इस प्रकार से कैटेगरी की गई, 4 लाख प्रकार। तो मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद अगर हम भगवान के नाम का जप नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो फिर से 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करनी पड़ेगी। क्या सब लोग तैयार हैं भ्रमण करने के लिए? नहीं। हमें कहाँ जाना है? आगे बढ़ना है, हमें भगवान के पास जाना है। अगर भगवान के पास जाना है तो हर रोज भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, प्रायेण अल्पायुषा कलो बस्मिन युगे जनः। इस कलयुग के जो जीव है, इस युग के जो जीव है अक्सर प्राय अल्पायुष है। और आगे लक्षण बताए गए हैं, मंद सुमंद मतयो, मतलब क्या है? इस कलयुग के जीव बहुत मंद बुद्धि के रहेंगे। मंद बुद्धि के मतलब ये है कि उनको आत्म साक्षात्कार करने में कोई रुचि नहीं रहेगी। उनको अगर बोलेंगे कि चलो सत्संग में, यहाँ पर विकास नगर में भी सत्संग शुरू हुआ है, इतना बड़ा सुंदर हॉल है, प्रसाद रहता है सत्संग के बाद, लोग क्या बोलेंगे कि अभी टाइम नहीं, हमें इधर जाना है उधर जाना है, ये काम है वो काम है, शादी में जाना है, मॉल में जाना है, माया में जाना है, पिक्चर देखने जाना है, हजारों बहाने बताएंगे।
क्यों? क्योंकि उनका भाग्य भी अच्छा नहीं, मार्गभ्रष्ट लोग हैं कलियुग में। मंद भाग्या उपद्रुता, भगवान की भक्ति करने के लिए कोई किसी की रुचि नहीं, बहुत बिरला जीव रहेंगे जो भगवान की भक्ति कर पाएंगे। मंद भाग्या उपद्रुत, और छोटे छोटे कारणों से झगड़ा करने के लिए तैयार है, छोटे छोटे कारणों से झगड़ा करने। तो ऐसे जो जीव हैं, यही जीव कलियुग में बार बार जन्म लेते हुए, कलियुग जब अंतिम चरम में रहेगा, अभी तो कलियुग की केवल 4,32,000 वर्ष का कलियुग है। कितना? 4,32,000 वर्ष का। अभी तक कितने वर्ष हुए हैं? केवल 5,000 वर्ष हुए हैं। तो अभी कितने बाकी? 4,27,000 वर्ष बाकी। तो इन 4,27,000 वर्ष जैसे कलियुग बीतते जाएगा, वैसे कलियुग भी अपनी जो असलियत है वो दिखाना शुरू करेगा। अभी देखिए कलियुग के कुछ लक्षण मैं महाभारत से बताता हूँ आपको, फिर आगे जाकर ये जो लक्षण है अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। महाभारत कब लिखा गया था? 5,000 साल पहले लिखा गया था। तब व्यासदेव जी ने महाभारत में इन लक्षणों का वर्णन किया है। तो कलियुग के 5 लक्षणों का वर्णन महाभारत में है। ये प्रसंग आता है जब हस्तिनापुर का राज्य प्रस्थापित हो जाता है और युधिष्ठिर महाराज राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, और सारे हस्तिनापुर के जो राज्य के निवासी लोग हैं उनमें से कुछ ना कुछ लोग राजा को मिलने के लिए आते थे, लेकिन बहुत सारे लोग राजा को मिलने के लिए आने लगे। तो भीमसेन महाराज ने सोचा कि सारे लोग युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं। भीम ने सोचा मैं भी कुछ हेल्प कर देता हूँ हमारे महाराज को। तो उन्होंने क्या किया, राज्य का जो असेंबली हॉल था, जो मीटिंग हॉल था, उसके बाहर उन्होंने एक टेबल लगा दिया और उस टेबल पर बोर्ड रख दिया, समस्या निवारण केंद्र। क्या बोर्ड लगा दिया? समस्या निवारण केंद्र। तो जो भी लोग आते थे, जब बोर्ड पढ़ते थे तो भीमसेन के पास चले जाते थे। और भीम को एक दिन में 5 लोग मिले, जो 5 लोग अपनी अलग अलग समस्या भीम को बता रहे थे। तो पहला व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरे बहुत सुंदर खेत में मैंने फसल लगाई थी, और फसल लगाने के बाद बहुत अच्छी खासी फसल हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद वो जो खेत में जो बाढ़ लगाया था, मैंने जो कंपाउंड लगाया था, वही बाढ़ ने मेरे खेत को खा लिया। ये जब भीमसेन ने सुना, भाई आप जो बता रहे हो मैं तो अलग ही कुछ सुन रहा हूँ, मैं पहली बार ऐसे सुना, ऐसे कभी संभव है? जो कंपाउंड लगाया हुआ है उसी कंपाउंड ने खेत की फसल को खा लिया, ऐसे कैसे संभव है? तब भीम ने बोला कि आप थोड़ा रुक जाओ, दूसरे लोग आ रहे हैं, उनकी समस्या थोड़ा सॉल्व करता हूँ, फिर आपका बाद में देखते हैं। ये पहली समस्या लेकर आए भीम के पास पहला व्यक्ति, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे व्यक्ति ने कहा देखो मेरे पास 1 लीटर का जार है, मतलब बर्नी, 1 लीटर का जग है, उसमें से मैंने 4 ग्लास, 250 ml की 4 ग्लास है मेरे पास। 1 लीटर में कितने ग्लास बैठेंगे? अगर 250 ml के ग्लास भरेंगे तो 4 ग्लास ना। तो मैंने उस जग का पानी 4 ग्लास में भरा, 250 ml के ग्लास में। तो 4 ग्लास तो भर गए, लेकिन जब वो चारों ग्लास का पानी मैंने फिर से जग में डाला, जग आधा ही रह गया। भीमसेन ने देखा ये भी तो बहुत अलग ही समस्या है भाई, इसका भी तो मैं सवाल नहीं कर सकता, उसको भी साइड में कर दिया। फिर तीसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, भीम जी मेरी भी बहुत बड़ी समस्या है। उसने बताया कि एक सुई होती है, सुई का जो छेद होता है, नोक होता है, उसमें से धागा छीनते हैं, पता है ना सबको। सुई के नोक से एक बहुत बड़ा हाथी निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ अटक गई। हाथी तो निकल गया लेकिन पूंछ अटक गई। तो भीम बोला भाई आज क्या कौन सी दशा चल रही है, ऐसे अलग अलग समस्या लेकर आ रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं कि कैसे समस्याओं का मैं समाधान करूँ। भीम ने उसको भी साइड कर दिया। तो चौथा व्यक्ति आया, चौथा व्यक्ति ने बताया कि मैंने एक बहुत बड़ा भयानक दृश्य देखा, और इस दृश्य को देखकर मैं बहुत बड़ा अचंभित हुआ हूँ, कृपया इसका बहुत जल्दी समाधान बताइए। तब भीम बताइए क्या समस्या है आपकी। तब उस व्यक्ति ने बताया कि देखो मैंने देखा कि एक गाय है, और गाय के बछड़े को जन्म दिया, गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और जन्म देने के बाद खुद गाय अपने बछड़े को खा गई।
भीम बोले कि भाई गाय तो एक इतना सात्विक प्राणी है, गाय कैसे अपने बछड़े को खा सकती है। भीम का भी दिमाग चक्कर आने लगा कि भाई क्या करें, ऐसे अलग अलग समस्या आ रही है। फिर भीम ने सोचा कि लास्ट वाला एक ट्राई कर लेते हैं, फिर अपना समस्या निवारण केंद्र ही बंद कर देते। तो लास्ट फाइनली एक पांचवा व्यक्ति आया और उसने कहा, भीम जी मैंने इतनी बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात देखी है और मुझे इतनी खुशी हो रही है आपको बताने में, बहुत खुशी हो रही है। भीम बताते बताइए बताइए। तब उसने बताया कि एक व्यक्ति है, उसके पास बस एक धागा है और इस धागे से वो बहुत बड़े बड़े जो पर्वत है उसको ध्वस्त कर रहा है, मतलब पहाड़ को गिरा रहा है छोटे से धागे से। भीम बोले कि भाई ये मेरी बस की बात नहीं, आप पांचों लोग मेरे साथ चलो और मैं आपके हमारे महाराज जो है युधिष्ठिर महाराज उनके पास ले जाते हैं और कहते हैं कि महाराज देखिए, आप तो मुझे तो लग रहा था कि आप हर रोज लोग आपको मिलने आते हैं, आपकी कुछ सहायता कर दूं, लेकिन ये मेरी बस की बात नहीं। देखो लोग कैसे समस्या लेकर आ रहे हैं, इन पांचों की समस्या सबकी अलग अलग समस्या है, एक की भी समस्या मैं ठीक से समझ नहीं पाया। तब युधिष्ठिर महाराज बोलते कि ठीक है बैठ जाओ। युधिष्ठिर महाराज जी से बातचीत होती है और उनका सोल्यूशन बता के वो लोग निकल जाते चले जाते। फिर भीम अपने भाई से मिलने जाते हैं और भीम पूछते हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर महाराज, ये 5 लोग आए थे, तो 5 लोग कौन थे बताइए, क्या इनका आपने समाधान क्या किया। तब जाकर युधिष्ठिर महाराज उनको 5 ही लोगों का एक्सप्लेनेशन देते, इसका वर्णन महाभारत में आता है। तो युधिष्ठिर महाराज पहली समस्या का वर्णन बताते हैं कि कलयुग के जो 5 लक्षण है, आने वाला जो कलयुग है बहुत भयानक कलयुग आने वाला है और इसके जो 5 लक्षण है, ये 5 लक्षण इस व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आए थे और आने वाले कलयुग की चेतावना देने के लिए हमें आए थे। तो पहला जो लक्षण है, पहला लक्षण था जो रक्षक है वही भक्षक बनेगा। पहला लक्षण है कलयुग का, जो रक्षक है वही भक्षक बनेगा। मतलब ये है, देखिए आजकल पुलिस लोग है ना, पुलिस लोग, अधिकारी लोग, ये तो हमारे रक्षक है कि नहीं रक्षक। और कितने लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस लोगों को देखकर अच्छा लगता है। जब आप कार चला रहे थे, गाड़ी चला रहे हो, अचानक से सीटी बज जाती तो डर पैदा हो जाता है ना हृदय में, 100, 200, 500, 1000 का फाइन मार देगा भाई, बिना मतलब के डॉक्यूमेंट्स लाओ, आपने ये निकाला है वो निकाला है, इंश्योरेंस ये नहीं, 50 प्रकार के प्रश्न पूछे। तो पुलिस लोग हमारे रक्षक है, लेकिन असली में कोई उनको रक्षक मानता ही नहीं, वही हमारे भक्षक बन गए। पॉलिटिशियन लोग, जो राजनेता लोग हैं, ये हमारे रक्षक है, ये हमारे असली ध्यान देने वाले, हमारे केयर करने वाले हैं, लेकिन यही लोग हमारे भक्षक बन गए। जो पंचवार्षिक अलग अलग प्रकार की योजनाएं आती हैं, इनके पैसे उधर ही गायब हो जाते हैं, लोगों तक पहुंचते ही नहीं पैसे। तो यही लोग हमारे जो रक्षक है वही भक्षक बन गए। ये कलयुग का पहला लक्षण। तो उन्होंने एनालॉजी क्या दी थी, तुलना के रूप में क्या उदाहरण दिया था कि मैंने खेत में बाढ़ लगाई थी, कंपाउंड लगाई थी, लेकिन खेत की जो फसल है कंपाउंड ही खेत की फसल को खा गए। मतलब जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। ये पहला लक्षण कलयुग का है, समझ में आ गया। दूसरा लक्षण था कि मैंने 1 लीटर का जार था मेरे पास, उससे मैंने 4 250 ml के ग्लास भरे और उस ग्लास का पानी जब जार में भरा तो जार आधा ही रह गया। तो ये जो लक्षण है, उन्होंने बताया कि आने वाला जो कलयुग है, कलयुग में लोग माता पिता अपने बच्चों को जन्म देंगे, पाल पोस कर बड़ा करेंगे, उनको लाड़ प्यार से संभालेंगे, उनको अच्छी खासी सुख सुविधा देंगे, घर देंगे, बंगला देंगे, बैंक बैलेंस सब कुछ देंगे, लेकिन माता पिता की वो सेवा नहीं करेंगे। जैसे जग से ग्लास भर जाते हैं, लेकिन ग्लास से जग नहीं भर रहा है, मतलब क्या है, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। अक्सर माता पिता आज जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्हीं के माता पिता ज़्यादा वृद्धाश्रम में दिखाई देते हैं। तो बहुत बड़ी समाज की दयनीय अवस्था है। जैसे कहा जाता है कि जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में प्राण त्यागते हैं, जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में प्राण त्याग रहे हैं, तो उनके लिए सूतक कितना दिन का रहता है, जिंदगी भर का सूतक रहता है, याद रखना। 10 दिन का सूतक नहीं रहता उनके लिए, जिंदगी भर का सूतक। हाँ, जिंदगी के बाद भी पितृदोष लग जाता है, कितना भी श्राद्ध कर लो, कितने भी ब्राह्मणों को दान दे दो, कितना भी कुछ भी कर लो, क्योंकि जीवित पढ़ में रहते हुए किसी ने माँ बाप की सेवा नहीं की।
क्या मरने के बाद उनको खिला पिला कर श्राद्ध करके कुछ मतलब है? कुछ मतलब है। देखो आजकल के लोग श्राद्ध इसलिए करते हैं ताकि हमें पितरों का शाप ना मिले। भाई जीते जी हमारे घर में बूढ़े लोग हैं, उनका हम क्रिटिसाइज करते हैं, उनको तिरस्कार करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हैं, उनकी केयर नहीं करते, छोटी छोटी बात पर उनका अपमान कर देते हैं। कितना दुख होता है उनको। हम ऐसे ही बोल देते, देखो माता पिता को कुछ हमें सलाह देते हैं ना, आप शांत बैठो, आपको कुछ समझ में आता है, आपका तो जनरेशन गैप हो गया, आप बहुत पुराने लोग हो गए, आउटडेटेड हो गए, ऐसे आसानी से बोल देते हम, लेकिन उनको बहुत हर्ट होता है। भाई आपको ही उन्होंने मम्मी क्या होती है, पापा क्या होता है, कार क्या होती है, मोबाइल क्या होता है, ये सब सिखाया है आपको, और आप बड़े होकर इतना अपमान कर रहे हो उनका। ये तो बहुत छोटी बात हो गई, लेकिन इतनी भयानक बात है कि बहू सास को मारती है। ये कितने उदाहरण है करो, ये घर घर की कहानियाँ, बहुत भयानक स्थिति है। ये कहानी बताता हूँ। एक घर में जो बूढ़े लोग रहते थे, मतलब फैमिली थी उनकी पूरी, बहू और बेटा माता पिता की थोड़ी बहुत सेवा करते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने माता पिता को एक कमरे में रख दिया, जो घर का पूरा साइड का कमरा था, कोने में रख दिया, और उनके पास छोटी सी घंटी दे दी। और घंटी देने के बाद कहा कि जब आपको चाय पीने रहेंगे तब घंटी बजा देना, जब आपको भूख लगेगी तब घंटी बजा देना। और जब वो बूढ़े लोग बहुत मृत्यु के नज़दीक आ गए, मरने के टाइम पे आ गए, तो उनके घर का जो छोटा सा बेटा था, पोता था, वो भागते हुए गया, और सारे रिश्तेदार वहाँ पर बैठे थे, और उस बेटे ने कहा, छोटा बच्चा था, उसने कहा कि वो जो घंटी है ना, हमारे दादा दादी की घंटी, वो मेरे पास दे दो। क्यों? सबने पूछा क्यों ऐसा बेटा, आपको घंटी क्यों चाहिए? उसने बताया कि जैसे मेरे माता पिता ने मेरे दादा दादी के लिए घंटी रखी थी, तो आगे जाकर मैं भी मेरे माता पिता के लिए यही घंटी का प्रयोग करूँगा, उनके हाथ में भी यही घंटी दूँगा। तो ये होता है कर्म का फल। भाई कर्म जो होता है ना, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की नीति है। जैसे कर्म करेंगे वैसा एज इट इज, कोई भेद नहीं हो सकता, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटना पड़ेगा। तो एक कर्म की नीति है। तो इसलिए अच्छे कर्म करो भाई, माता पिता की अच्छी सेवा करो। माता पिता हमारे इतने उपकार है, माता पिता का ऐसे कहा जाता है कि माता पिता को अगर हम हमारे शरीर की चमड़ी निकाल कर उनके पैरों में चप्पल बनाएंगे तो भी उनके एहसास हम फेर नहीं सकते। तो कैसे उनका कल्याण करना है? भक्ति के माध्यम से कल्याण। उनकी तो शारीरिक रूप से तो सेवा करनी है, साथ साथ उनको भगवान के नाम का जप करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित करो। हाँ, नहीं कर रहे उनके लिए माला करो, उनके लिए भक्ति करो, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। अगर वो हमें जन्म नहीं देते, क्या हम जप कर पाते? क्या इस सत्संग में आ पाते? भगवान की सेवा कर पाते हम? चाहे वो अपनी दशा से जीवन जी रहे, जैसे भी हो, कैसे भी क्यों ना हो हमारे माता पिता, लेकिन उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, ये शरीर मिला है उनके द्वारा। तो भले वो माला भी नहीं भी कर रहे हो, उनके लिए एक माला रोज जपो, ये सबसे बड़े उपकार करने का कारण है। तो ये दूसरा कारण वो बताते हैं कि 1 लीटर के जग से 4 ग्लास तो भर गए 250 ml के, लेकिन ग्लास जब जग में भरे हमने तो आधा ही ग्लास भरे। ये दूसरा लक्षण कलयुग का। तीसरा लक्षण बताया था कौन सा था तीसरा? बताइए। वेरी गुड। सुई की नोक से बहुत बड़ा हाथी निकल गया, लेकिन पूंछ अटक गई। ऐसे कैसे हुआ? तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि ये कलयुग का तीसरा लक्षण है। इस कलयुग के जो लोग हैं, बहुत बड़े दंगे करने वाले, गुंडे लोग और जमीन माफिया, जो भी है लैंड माफिया जो लोग हैं, गुंडेगर्दी करने वाले, वो लोग बहुत बड़े बड़े मर्डर करेंगे, गुनाह करेंगे, अपराधी है, लेकिन बड़ी छाती फाड़ कर महंगी कारों में समाज में घूमेंगे। उनको कोई अटक नहीं करेगा, कर भी लेंगे तो उनको जामीन के नाम पर छुट्टी हो जाएगी, कुछ दिन के बाद बेल मिल जाएगी, फिर वो वैसे ही समाज में घूमेंगे। लेकिन जो छोटे मोटे अपराधी हैं, जो जिन्होंने छोटे मोटे गुनाह किए, जिनके पास पैसा नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, वो सालों साल जेल में सड़ेंगे, जेल में रहेंगे वो लोग। मतलब क्या कि जो बड़े लोग हैं वो बाहर घूमेंगे, जो बड़े गुंडे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, वो बाहर घूमेंगे, और लेकिन जो छोटे मोटे अपराध करने वाले लोग हैं वो जेल में बंद रहेंगे। इस
इसकी उन्होंने तुलना के रूप में एक उदाहरण समझाया था कि सुई की छेद से बड़े हाथी निकल जाएंगे लेकिन पूंछ अटक जाएगी। तो ये कलयुग का तीसरा लक्षण। चौथा लक्षण क्या बताया था, किसको याद है? बताइए। हाँ, गाय के बछड़े से। वेरी गुड। गाय ने जब जन्म दिया बछड़े को, जन्म देने के बाद तुरंत उस गाय ने उस बछड़े को खा लिया। मतलब क्या है कि इस कलयुग का जो आने वाले जो लोग हैं, भविष्य में ऐसे लोग आएंगे जो लोग, जो स्त्रियां हैं, कलयुग की जो माताएं हैं, ये आगे जाकर गर्भपात करेंगी, अबॉर्शन करेंगी। और हालांकि इतना ही नहीं, उस गर्भ को गिराने के बाद उसको मार्केट में बहुत बड़ी कीमत में बेचेंगे। ये सुना है आपने कभी? हाँ, ये बहुत बड़ा महंगा जाता है ये पास। लोग बाहर की कंट्री में इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत चल रहा है। गर्भपात करके उसके मांस, बच्चे के मांस को बेचते हैं। हाँ, कलयुग इतना भी भयानक आने वाला है आगे जाकर कि खुद वो माँ अपने पुत्र को गर्भ से गिराएगी और उसको कुकर में पकाते हुए खुद खाएगी। क्या देखना है ऐसा कलयुग? देखना है? नहीं देखना है। तो इसलिए हरि का नाम लो, भगवान के नाम का जप करो और इस संसार से अपना उद्धार करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आने वाला जो कलयुग है बहुत बहुत भयानक कलयुग आने वाला है। सबकी जो हाइट है 3.5 फीट की हो जाएगी, 3 फुट की हो जाएगी। उम्र 20-22 साल रहेगी और धीरे धीरे कम होते जाएगी। 20 साल में आपको पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना है और उसके बाद मृत्यु भी हो जाएगी। इतना भयानक कलयुग आएगा। अलग अलग प्रकार की बीमारी आएगी, लोग जी नहीं पाएंगे, प्राकृतिक आपदाएं बहुत भयानक आती रहेंगी। तो ऐसा भयानक कलयुग जो है ये देखने से पहले हम इस संसार से अपना उद्धार कर लेना है। इसलिए भगवान के नाम जप करना बहुत जरूरी है। 5वां लक्षण बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां लक्षण ये था कि एक व्यक्ति के हाथ में धागा है और इस धागे से वो बड़े बड़े पहाड़ों को चकनाचूर कर रहा है। इसका मतलब ये है इस कलयुग में सबके इतने पाप बढ़ गए हैं, लोगों के इतने पाप बढ़ गए हैं क्योंकि पाप पूर्ण जीवन जी रहे हैं। देखो कितने हिंदू लोग हैं, बाकी हिंदू को छोड़कर दूसरे जो पंथ, जो धर्मी लोग, उनकी तो बात छोड़ो, हिंदू लोगों को सब कुछ पता है फिर भी नॉनवेज खाना बंद नहीं कर रहे, फिर भी नॉनवेज खाते हैं, फिर भी शराब पी रहे हैं। अपनी हिंदू सनातन संस्कृति कितना दिव्य ज्ञान है, फिर भी नहीं समझ रहे। इतने पाप बढ़ रहे हैं लोगों के। हर एक व्यक्ति के पाप कितने हैं? बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के समान पाप है। तो ऐसे पहाड़ों के समान जो पाप है हमारे, इनको अगर चकनाचूर करना है, अगर चकनाचूर करना है इन पहाड़ों को, पाप के पहाड़ों को, केवल और केवल हरिनाम का जप यही एकमात्र सहारा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पाप को अगर नष्ट करना है, तुकाराम महाराज जी लिखते हैं, नाम संकीर्तन साधन पे सोपे जड़तिल पापे जन्मांतरी। नाम संकीर्तन इतना आसान साधन है, वो कोई कठिन बात नहीं। नाम जप करने के लिए क्या पैसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है। कोई ज़्यादा मेहनत लगती है? नहीं मेहनत लगती। लेकिन इतना दुर्भाग्य है कलयुग के जीवों का कि वो इतनी आसान प्रक्रिया को भी नहीं कर पाते। हालांकि इतना इसका बेनिफिट है, नाम जप का इतना बेनिफिट है। जीवन में अमंगल क्यों है, जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि इसका प्रमुख कारण है पाप। पूर्व जन्म में हमने जो जो भी किया है, इसका प्रमुख कारण है पाप। और इसी के कारण आज हमें जो भी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है वो पाप की परिस्थिति है। इसको अगर नष्ट करना है, इस पाप के पर्वतों को नष्ट करना है, एकमात्र हरि का आश्रय लेना पड़ेगा। और कैसे हरि का आश्रय लेना पड़ेगा? रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जैसे कोई पेड़ है और पेड़ के ऊपर बहुत सारे पंछी बैठे हैं और उस पंछियों को अगर भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? पेड़ के नीचे जाकर ताली बजानी, जोर जोर से बजाओ ताली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हाँ, जैसे वो तुलना बताते हैं कि जैसे पेड़ के ऊपर के पंछियों को अगर भगाना है तो हम जैसे लोगों के शरीर के ऊपर भी बहुत सारे पाप रूपी पंछी बैठे हैं। कुछ पंछी हमारे कंधे पर बैठे, कुछ सिर पर बैठे,
कुछ यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, कुछ और भी दूरी पर है। मतलब एक के बाद एक हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग रूप में, किसी घुटने की बीमारी के माध्यम से, किसी हार्ट अटैक की बीमारी के माध्यम से, किसी कोरोना की बीमारी के माध्यम से, मानसिक बीमारी के माध्यम से, अलग अलग पाप रूपी पंछी हमारे शरीर पर बैठ रहे हैं। और ये कैसे हो रहा है? हर दिन आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं हमारी ओर। इनसे अगर बचना है तो हर रोज माला करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम तो इस पाप से बचना बहुत जरूरी है और माला करना बहुत इमरजेंसी है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जो लोग नहीं कर रहे हैं, आप तो सभी लोग माला करते हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको माला जप करने के लिए प्रेरित करो। ये सबसे बड़ा दान है इस संसार का। जो लोग हमें भगवान से जोड़ते हैं ना, सच में हमारे असली मित्र हैं। जो हमें भगवान की भक्ति सिखाते हैं वो हमारे असली माता पिता हैं। जो हमारे भक्ति की ओर हमें अग्रसर करने के लिए मदद करते हैं वो हमारे असली मित्र हैं। आजकल मित्र कैसे स्मोकिंग करने के लिए सिखाते हैं, ऑनलाइन क्या जंगली रमी कैसे खेलते हैं बर्बाद होने के लिए, इसकी गेम सिखाते हैं, नाना प्रकार के भटकाने के मार्ग के मित्र हैं। लेकिन ये मित्र नहीं हमारे, ये असली में शत्रु है जो हमारे गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। लेकिन जो भगवान के नाम जप करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो मंदिर ले जाता है, जो अच्छे संस्कार से जी रहा है, हमें सिखा रहा है, वो हमारे असली मित्र हैं। तो इस कलयुग में नाम एकमात्र सहारा है। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पार। अगर इस कलयुग का जीव केवल हरि का नाम लेगा, हरि नाम का जप करेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। फिर से उसको इस संसार में जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जप ही हमारी असली संपत्ति है। जप ही हमारी असली संपत्ति है। और इस संपत्ति को पाने के लिए हमें किसी भी हद तक प्रयास करने के लिए छोड़ना नहीं। कुछ भी हो जाए, हरि का नाम, मृत्यु की शैया तक हरि का नाम लेना है, क्योंकि कभी भी मृत्यु आ सकती है ना। हर रोज रूपा जी कहते हैं, जो लोग 16 माला जप करेगा और 4 नियमों का पालन करेगा, उसको मैं खुद भगवत धाम ले जाऊँगा। तो श्रील प्रभुपाद जी की दया है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो प्रभुपाद जी हमें इतनी गारंटी दे रहे हैं, इतनी छूट दे रहे हैं, क्योंकि ये साधु संत जो होते हैं ना, साधु संत बहुत बड़े दयालु होते हैं। और ये दयालु का जो स्वभाव है प्रभुपाद जी का, ये भगवान की कृपा से उनके अंदर दया भाव जागृत हुआ है। और इस दया के माध्यम से हम बद्ध जीवों को प्रभुपाद जी भगवत धाम का मार्ग दिखाए। इसलिए इस नाम को बहुत ही गंभीरता से लेना है। और नाम जो है, जो व्यक्ति नाम जप करता है, भले उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, भले उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं, उसकी कोई तपस्या करने की योग्यता नहीं, उसने दान दिए नहीं, वेद पठन किए नहीं, लेकिन जो हरि का नाम जप कर रहा है, समझ लो उसको चारों वेद पढ़ने का फल प्राप्त हो गया है। ये है हरि नाम की महिमा। और ये व्यासदेव जी ने लिखा हुआ है। क्यों ऐसा लिखे हो? क्योंकि हरि सर्वत्र गीयते। सारे वेद, पुराण, उपनिषद, इसमें क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का जो सार है, वो भगवान के नाम का जप करना। अगर बहुत संस्कृत के बड़े बड़े पंडित हैं लेकिन भगवान के नाम का जप नहीं करते, क्या मतलब है पंडितगिरी करके? दूसरी तरफ जिसको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं, अगर वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, स्वयं भगवान उनके पास चल कर आते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है रामायण में शबरी माता। मातंग ऋषि का आश्रम था, बहुत सुंदर कथा आती है रामायण में। मातंग ऋषि के आश्रम के पास में शबरी माता जब गई, तो सारे वहाँ के जो ब्रह्मचारी थे, वहाँ के जो सन्यासी थे आश्रम के, वो सोच रहे थे कि ये इतनी बूढ़ी सी औरत है और भगवान का राम नाम जप करते हैं, देखो हम कितने बड़े तपस्या करते हैं, देखो हम कितना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, देखो हम कितने कठोर व्रत का पालन करते हैं, सुबह उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, सेवा करते हैं। उनको अपनी तपस्या का, अपने बलबूते का बहुत बड़ा गर्व था। लेकिन एक पलटे पर उनकी तपस्या, ज्ञान जो भी था, और दूसरी तरफ शबरी माता, तो सबसे पहले किनको भगवान ने दर्शन दिया? शबरी माता को दिया, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन। शबरी माता हर रोज भगवान राम के नाम का जप करती थी, और कब राम आएंगे इसके इंतजार में लगे रहते थे। हर रोज कुटिया सजाती थी, हर रोज फूलों से मार्ग बनाती थी, रंगोली निकालती थी। तो सुंदर तरीके से भगवान का हर रोज इंतजार कर रहे थे,
लेकिन कितने दिन तक किया? 80 साल तक उन्होंने इंतजार किया, तब जाकर शबरी माता को भगवान ने दर्शन दिया। इसलिए नाम जप करना बहुत जरूरी है। नाम जप का इतना बेनिफिट है, नाम जप बस आज शुरू कर देंगे आप। किसी को लगता है, मेरे एक मित्र हैं, मतलब इतने क्लोज नहीं, दूर के मित्र हैं, वो जब मंदिर आते थे तो जब प्रवचन में उन्होंने सुना ये वो ऐसे नियम होते हैं, कुछ किताबों में पढ़ा होगा, तो वो आना ही गायब बंद कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसको नॉनवेज के प्रति वो इतना एडिक्शन था कि वो नॉनवेज छोड़ ही नहीं पाता था। उसको लगता था जब तक मैं नॉनवेज नहीं छोड़ूंगा तब तक नाम जप कैसे कर पाऊंगा। तो वो नॉनवेज छोड़ने के लिए प्रयास करता था, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। तो उसके दो साल के बाद वो जब मंदिर आया, और तब हमने बताया उनको कि भाई आप पहले माला शुरू करो। तो जैसे उसने नाम जप शुरू किया, 1.5-2 महीने में उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो मतलब क्या है, अपनी शक्ति के आधार पर अगर हम हमारी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो ये आदतें कुछ दिन के लिए छूट भी जाएगी, लेकिन तुरंत ये आदतें कुछ दिन के बाद पकड़ भी लेती हैं। लेकिन हम नाम को पकड़ते हैं तो आदतें हमें छोड़कर चले जाती हैं। समझ पा रहे हो आप? हाँ, सबसे पहले हमें नाम को पकड़ना है, भगवान के नाम का जप करना है। ऐसे कोई सोचेगा कि भाई डॉक्टर ने इतनी सारी दवाइयाँ लिख के दी है और जब मैं बीमारी से ठीक हो जाऊँगा तब मेडिसिन खाऊंगा, ऐसे कभी संभव है? हाँ, इसको क्या पागलपन ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें बीमार है ये पहले स्वीकार करना है। और कौन सी बीमारी है? भवरोग, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बीमारी से हम गुजर रहे हैं, और इस बीमारी से निकलना है, हमें मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। और मेडिसिन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ये मेडिसिन इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, अगर एक बार इस नाम की रुचि का अनुभव हो गया तो आपको एक तरफ देंगे ना भाई इतने पैसे ले लो, आप नाम जप छोड़ दो, आप बोलेंगे भाई आपके पैसे आपके पास ही रखो। हमारा असली धन तो नाम जप है। क्यों? इतना पवित्र नाम है, इस धन की जो अनुभूति आपको हो जाएगी। और ऐसा धन है इसकी कोई चोरी नहीं करेगा। कोई चोरी कर सकता है? आपने समझो आज 64 माला जप किया, उसमें से 60 माला किसी ने गायब कर दी, ऐसे कभी सुना है आपने? किसी न्यूज़ में पढ़ा आपने? हाँ, कभी संभव नहीं। इसलिए ये सबसे बड़ा कीमती धन है, और ये धन इतना महत्वपूर्ण है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ते जाएगा। जितना दूसरों को नाम जप करने के लिए प्रेरित करेंगे, उतनी आपकी आध्यात्मिक स्वीकृति बढ़ेगी, आपकी भक्ति में भी प्रगति होगी। इतना पवित्र धन है, इसलिए असली जो धन है इसकी वैल्यू समझनी भाई। बाकी धन तो शरीर और पेट भरने के लिए जरूरी है, लेकिन आत्मा के पोषण के लिए नाम जप बहुत जरूरी है। तो कृपया आप सब लोग नाम जप करिए। और इस वर्ल्ड होलीनेम जो वीक चल रहा है हमारा, जो लोग नहीं जप कर रहे हैं, जो भगवान से अभी जुड़े नहीं थे, उन लोगों के लिए प्रार्थना के रूप में माला करें, उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, संकीर्तन करिए, ताकि लोगों का भी इसके माध्यम से कल्याण हो। तो नाम बहुत पावरफुल है, नाम की शक्ति जो है ये जप करने के बाद ही अनुभव होगा आपको। इसलिए रूप गोस्वामी लिखते हैं, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलम मंगलेभ्योपि पावनम पावनेभ्योपि हरे नामैव केवलम। ये हरि नाम है, इसलिए इस हरि नाम को बड़े गंभीरता से हमें जप करना है। और याद रखना, जिन जिन लोगों ने नाम पुकारा है, भगवान के नाम पुकारा है, उन लोगों के सामने स्वयं भगवान प्रकट हुए। बिल्वमंगल ठाकुर, उन्होंने एक गोविंद दामोदर नाम का एक स्तोत्र लिखा है, उसके पहले श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। बताते हैं, अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानां दुःशासनेनावृतवस्त्रकेशा कृष्णात् दाक्रोशत अनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। वो लिखते हैं कि अग्रे कुरुनाम अथ पांडवानां। देखो द्रौपदी का वर्णन करते हो, अग्रे कुरुनाम, कुरु और पांडवों की सभा में दुशासनेना दुसवस्त्रकेशा, द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था दुशासन। और वस्त्र खींचते समय अपमानजनित होकर द्रौपदी ने अपने देवर, अपने सारे पतियों को पुकारा कि मेरी रक्षा करो, भीष्म पितामह को पुकारा मेरी रक्षा करो, सारे रथी महारथी को पुकारा मेरी रक्षा करो, लेकिन कोई रक्षा के लिए आगे नहीं आया।
तब द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद द्वारकावासी, हे भक्तर भक्त जनप्रिया, हे भक्त रक्षक भगवान, मेरी रक्षा करो। जोर से और हृदय से पुकारा। तब भगवान द्वारका में थे उस समय, द्वारका से भगवान वहां पर प्रकट हुए और द्रौपदी की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा की, केवल नाम पुकारने मात्र से। भागवतम में और एक सुंदर उदाहरण आता है गजेंद्र का। गजेंद्र तालाब में मगरमच्छ के साथ युद्ध कर रहा था और बड़ी संकट में परिस्थिति में गजेंद्र था, और तब गजेंद्र ने उस तालाब से कमल का फूल लिया और लक्ष्मीपति भगवान की ओर उस फूल को दिखाया और भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरी रक्षा करो। तो भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठकर भागते हुए गरुड़ के साथ गजेंद्र की रक्षा के लिए वहां पर आए। तो कई शास्त्र में उदाहरण है। तुकाराम महाराज जी का जीवन देखिए। तुकाराम महाराज जी जब भजन कीर्तन कर रहे थे, तब किसी मुसलमान राजाओं ने आक्रमण किया और तुकाराम महाराज जी ने देखा कि पूरे मंदिर को घेर लिया है इन मुसलमानों ने। और तुकाराम महाराज जी सीधे विट्ठल जी के पास गए और भगवान विट्ठल को पुकारा, इतनी तीव्र भावना से प्रार्थना की कि हे विट्ठला, हे भगवंता, आप प्रल्हादासाठी झाला तो नरसिंह, आप भक्त रक्षक हो, आप हमेशा भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा जुड़े रहते हो। आपको याद है आपने प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज भी भगवान के नाम का जप करते थे, प्रहलाद महाराज हर रोज भगवान के नाम का जप करते थे, और जब जब प्रहलाद महाराज के ऊपर संकट आया तब भगवान नरसिंह देव के रूप में आप प्रकट हुए और प्रहलाद की आपने रक्षा की। क्या आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते? तब शिवाजी महाराज भी शायद वहाँ पे आए। शिवाजी महाराज के कारण उन्होंने आक्रमण किया था। तो जैसे विट्ठल जी ने तुकाराम महाराज की प्रार्थना सुनी तो भगवान विट्ठल अनेक शिवाजी के रूप में प्रकट हुए और उन मुसलमानों को समझाने कि कौन शिवाजी किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। तो ये नाम का प्रभाव है। इसलिए नाम जब तक नहीं करेंगे तब तक भक्ति में प्रगति नहीं होगी भाई। इसलिए नाम जप करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा 99.9% जो भक्ति में प्रगति अगर करनी है तो नाम जप के आधार पर प्रगति हो। जब तक नाम से जुड़ेंगे नहीं तब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, आदतें बदलेंगी नहीं, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट नहीं होगा। इसलिए नाम जप जो है हर रोज करना चाहिए। जैसे हम शरीर को पेट भरने के लिए हर रोज ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, वैसे ही आत्मा के उद्धार के लिए हर रोज नाम जप करना है। हालांकि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे माला भी बढ़ानी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, करना बहुत ज़्यादा है, काल बहुत कम है, समय बहुत कम है हमारे पास और करना बहुत ज़्यादा है। भगवत प्रेम विकसित करना है और अंतिम समय में हमें भगवान जरूर याद आएंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावी। जो मृत्यु के समय मुझे याद करेगा अंतकाले क्षमा स्मरण मुक्त कले, उस व्यक्ति को मैं भगवान की धाम, मेरे धाम में ले जाऊँ। ये भगवान का वचन है। इसलिए अंतिम समय में याद वही आएगा जो जीवन भर किया है। अंतिम समय में अगर याद करना है भगवान को तो पहले तैयारी करनी पड़ेगी, माला करनी पड़ेगी अच्छे से, तब जाकर अंतिम समय में हम भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं है कि मृत्यु के समय में भगवान को ऐसे किसी ने याद कर लिया, कभी संभव नहीं। कोई बच्चा अगर साल भर पढ़ाई नहीं कर रहा है और एग्ज़ाम जब आएगी तो क्या लिखेगा एग्ज़ाम में, पेपर में क्या लिखेगा वो? उसने स्टडी की नहीं, जीवन भर नाम जप किया नहीं, तो मृत्यु के समय क्या याद आएगा? भाई शराब लेके आओ कोई नॉनवेज लेके आओ, कोई स्मोकिंग करने के लिए सिगारेट लेके आओ, यही तो याद आएगी ना, यही तो याद आएगी। और ज़्यादा ही और दुर्भाग्य है जब आपका पितृ श्राद्ध आएगा, श्राद्ध में भी आपके बेटे शराब ही अर्पण करेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं श्राद्ध में भी शराब भी देते हैं। क्यों? उनको पता है कि मेरे दादाजी पिताजी जो भी थे शराब पीते थे, उनको शराब पीने की आदत है, शराब डालते हैं वो श्राद्ध में। ऐसी बुरी हालत है। इसलिए हमें हमारे भाग्य को बदलना है। इस भाग्य को बदलने के लिए हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए। रामायण में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। देखिए कैसे नाम जब भगवान को पास लेकर आता है। लंका में सारे राक्षस थे और रावण एक ऐसा व्यक्ति था, रावण को देखकर सारे लोग रोने लगते थे।
मतलब इतनी उसकी दहशत थी, इतना वो आतंकवादी जैसा व्यक्ति था। तो रावण के स्वभाव वाले ही लोग लंका में रहते थे, रावण को सपोर्ट करने वाले। और उसमें एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो विभीषण, जो भगवान के नाम का जप करता था, एकमात्र व्यक्ति था विभीषण। और उस विभीषण की भक्ति के कारण विभीषण भगवान के पास आ गया और अयोध्या में सारे लोग भगवान का नाम जप करते थे, लेकिन मंथरा एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो भगवान के नाम का जप नहीं करती थी। भगवान मंथरा से दूर हो गए और विभीषण के पास चले गए। ये भगवान के नाम की शक्ति, जो भगवान के नाम का जप करता है उसको भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार होता है, भले शास्त्र का ज्ञान नहीं भी क्यों न हो, कोई बात नहीं। राम रक्षा स्तोत्र में बहुत सुंदर श्लोक आता है। भगवान शिव के पास एक रामायण है जिसमें शतकोटि प्रतिष्ठित, मतलब शतकोटि, शत मतलब 100 कोटि, 1 करोड़ का उनके पास रामायण है। पहले था, उन्होंने फिर कैसे दान कर दिया एक दूसरे को, इसकी कथा आती है। तो उन्होंने सोचा कि इतने सारे हमारे पास श्लोक हैं, इतने सारे हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास रख के भी क्या करेंगे, लोगों का भी कल्याण होना चाहिए। तो शिव जी ने सोचा इसको हम दान कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसमें 3 भागों में बांटा। 33 कोटि जो श्लोक है स्वर्गलोक में दे दिए, 33 कोटि श्लोक पृथ्वी लोक को दे दिए और 33 कोटि श्लोक नरक लोक में यमराज के पास दे दिए। ऐसे बांट दिया। फिर बचे कितने? एक क्या, 1 लाख ना 1 लाख। 1 कोटि में से अगर 99 करोड़ बांट दिए कितने बचेंगे? 1 कोटि, 1 लाख, 1 लाख ना, अरे नहीं नहीं 1 लाख कितने बचेंगे बताओ? 1 कोटि। हाँ, तो उसमें से भी 33 लाख और 33 लाख तीनों लोगों में बांट दिए। फिर कितने बचे? 1 लाख बचे। 1 लाख में से भी उन्होंने 33,000 और 33,000 बांट दिए तीनों लोगों को। कितने बचे? 1,000 बचे। 1,000 में से भी उन्होंने 333 और 333 तीनों लोगों में बांट दिए। हाँ, कितना बचा? 100 बचे। 100 में से भी उन्होंने 33 बांट दिए। फिर बचा उनके पास। पार्वती माता बोलने लगी, भाई आपको कोई संसार की चिंता है कि नहीं, मतलब अपने संसार की। हम हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, हमें भी कुछ लगेगा, आप सब दान में देते जा रहे हैं। तब शिव जी ने कहा कि एकमात्र शब्द बचा उनके पास, राम। वो बोले कि अगर हमारे पास राम नाम है तो स्वयं राम हमारे पास है। इसलिए सबसे बड़ा धन है भगवान के नाम, इसलिए भगवान के नाम का जप करना बहुत जरूरी है। भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा आती है जो अजामिल चरित्र के नाम से जानी जाती है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण पुत्र था और इस ब्राह्मण पुत्र ने हर रोज उनकी एक सेवा थी, अपने पिताजी को यज्ञ करने के लिए वो सहायता करते थे, जंगल जाते थे, लकड़ी इकट्ठा करते थे, यज्ञ के लिए जो भी साज सामग्री लगती थी वो एक साथ लेकर पिताजी को मदद करते थे। एक दिन गलती से उन अजामिल ने एक बहुत भयानक विचित्र जो दृश्य था वो देख लिया। वो दृश्य था, उस गांव की एक वेश्या थी और एक शूद्र व्यक्ति था जो एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे। और जब इस अजामिल ने इस दृश्य को देखा तो उस वेश्या के प्रति इस अजामिल जो ब्राह्मण पुत्र था इसका चित्त आकर्षित हो गया और घर आया। घर आने के बाद उसकी पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था। तो कुछ दिन के बाद वो वेश्या के पास चला जाता है और उस वेश्या को संतुष्ट करने के लिए उसने पूरी अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दी, पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, माता पिता को त्याग दिया और पूरी जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी थी उस संपत्ति को बेच कर वेश्या को संतुष्ट करता था। काल के प्रभाव से अजामिल जो था उसकी दिन पर दिन उम्र बीत जा रही थी। तो उस गांव में एक बार संत आए थे और संतों ने पूछा यहाँ पर कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनके घर हम भिक्षा मांग सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग अक्सर सात्विक लोग जीवन जीते हैं। तो उनको लगा कि ब्राह्मण के घर कोई भिक्षा मिल जाएगी, हमारा आज का उधर निर्वाह हो जाएगा। तो गांव के लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे घर गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिसका नाम अजामिल है, चले जाओ उसके घर। तो संत लोग उस अजामिल के घर जाते हैं और उस समय वो जो वेश्या थी वो गर्भवती थी और 10वां पुत्र उसको होना था अजामिल को। तब संत लोग कहते हैं कि अगर आपको पुत्र होगा,
आगे जाकर पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रख देना। क्या नाम रखना है? नारायण। क्योंकि आजकल देखिए सब लोग अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? चिंटू, पिंटू, टिंटू, मेंटू, खेंटू जो भी नाम याद नहीं रहेंगे वो सारे नाम याद रखते हैं। हाँ, ऐसे भयानक नाम रखते हैं। तो जो नाम लेने से जो पुकारेगा उसकी भी दुर्गति हो जाएगी, ऐसे नाम रखते हैं। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र हमें सिखाते हैं कि बच्चों के नाम भगवान के नाम से रखो। विट्ठल नाम रखो, पांडुरंग नाम रखो, विट्ठल नाथ रखो, द्वारकाधीश नाम रखो, श्री कृष्ण रखो, श्याम सुंदर, माधव, कितने सुंदर नाम हैं। ऐसे नाम रखने से फायदा क्या होता है कि जो भी इन बच्चों को पुकारता है कि बेटा कृष्ण इधर आ जाओ, कृष्ण के नाम का जप हो गया, राम इधर आ जाओ तो राम के नाम का जप हो गया, मुकुंद इधर आ जाओ, मुकुंद के नाम का जप हो गया। कितनी आध्यात्मिक सुकृति बढ़ती है, सोचिए आप। इसलिए बच्चों का नाम ध्यान से रखना है, भगवान के नाम को ही ऊपर ही रखना है। तो ना अजामिल जो था वो बहुत पापी जीवन हो गया था उसका, और जैसे उसको पुत्र प्राप्ति हुई तब उसने नारायण नाम रख दिया। तो उस पुत्र के प्रति अजामिल बहुत आसक्त था, बहुत अटैचमेंट थी, और उस आसक्ति के कारण अजामिल रात दिन उस पुत्र का नाम लेता था। नारायण आपने खाया, नारायण आप सोए, स्कूल जाके आए, कैसे हो नारायण, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण 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 करते 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 उसके हाथों से जितने भी पाप हुए थे सारे पाप लगभग नष्ट हो रहे थे धीरे धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा था। हालांकि इस भावना से नहीं उच्चारण कर रहा था कि ये भगवान का नाम है, लेकिन अपने पुत्र के नाम से वो उच्चारण कर रहा था। तो ऐसे करते करते जब वो बूढ़ा हुआ और जब उसका अंतिम समय आया अजामिल का, तब उस समय यमराज ने 3 यमदूत भेजे। यमराज ने 3 यमदूत भेजे। देखिए भाग्य कैसे बदलता है। जीवन में हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा सक्सेस हो जाएंगे, बहुत पैसे आ जाएंगे, प्रतिष्ठा आ जाएगी, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, बहुत बड़े बंगले हो जाएंगे, तब जाकर हम मानते हैं कि हमारा भाग्य का उदय हुआ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाग्योदय शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जिस दिन आपके जीवन में भक्त लोग आ जाते हैं, जिस दिन आपके जीवन में साधु संत आते हैं, उस दिन आपका भाग्य का उदय हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जैसे संत प्रवेश करते हैं वो भगवान को आपको दे देते हैं, सीधा भगवान को दे देते हैं। अजामिल बहुत पापी था, लेकिन जैसे उनके घर में संत आए, भक्त आए, तो भगवान लेकर आए। तो भक्तों की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान अपनी वैकुंठ लोक में मस्त है, भगवान को भौतिक जगत का कोई याद नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर प्रेम करने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं। भगवान वैकुंठ में बहुत खुशी से रह रहे हैं, और हम लोग इस संसार में भी बहुत खुश हैं, है कि नहीं? भगवान की याद आती है हमको, किसी को याद नहीं आती, हम भी अपनी दुनिया में मस्त हैं। संत क्या करते हैं? संत क्या करते हैं? देखिए हमको पकड़ कर लाते हैं, अरे भटको मत, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, प्रसाद मिलता है, सत्संग में आ जाओ, हरि कीर्तन मिलता है, आ जाओ सत्संग में। हमें खींच कर लेकर आते हैं, और भगवान को भी खींच कर लाते हैं वैकुंठ से, और हमको भी खींच कर लाते हैं, और दोनों को मिला देते हैं। ये होता है संत का काम। ऐसे संत होते हैं, ऐसे दयालु संत होते हैं। जिस दिन भगवान के भक्त जीवन में आ जाते हैं, उस दिन भाग्य का उदय हो जाता है। तो कई ऐसे कहानियां हैं, भक्तों ने लोगों का उद्धार किया है और सीधे भगवान का उनको दर्शन हुआ है। तो अजामिल जो था, मृत्यु के समय में जब उसने दृश्य देखा कि 3 बहुत भयानक काले शरीर वाले 3 यमदूत आए हैं मुझे लेने के लिए, तो अजामिल बहुत डर गया, और डरने के बाद वो जोर जोर से नारायण को पुकारने लगा। किसको? नारायण कौन थे? वैकुंठ के नारायण नहीं, अपने पुत्र को पुकार रहे थे। नारायण नारायण आ जाओ, मेरी रक्षा करो, देखो कौन आए मुझे पकड़ने के लिए। और उनके हाथों में बहुत रस्सी थी, और काले कलूटी थी, बहुत बड़े बड़े दांत थे उनके, और बहुत भयानक उनका दृश्य था। इसको देखकर नारायण को पुकारने लगे। लेकिन जैसे मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया, भगवद गीता का सिद्धांत है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भाव याति नाश्रय संशय। ये श्री कृष्ण का वचन है, जो मृत्यु के अंतिम समय में मेरा नाम लेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। तब भगवान को ये आवाज सुनाई दी वैकुंठ में, और वहां से भगवान श्री कृष्ण ने 4 विष्णुदूत अजामिल के घर भेजे, और विष्णुदूत में और यमदूतों में झगड़ा हो गया।
यमदूत बोल रहे हैं आप कौन हो, यहाँ कैसे आ गए अजामिल की रक्षा करने के लिए, देखो इनका बायोडाटा देखो, इनकी फाइल देखो, कितना सारा पाप किया है अजामिल ने। तो ये नरक का भागीदार है, इसको हम नरक ले जाएंगे और इसको अलग अलग प्रकार की यातना देंगे। क्यों? क्योंकि इसने इतने सारे पाप करके रखे। लेकिन विष्णुदूत बोलने लगे देखो चाहे उसने कितने भी पाप किए हो, लेकिन अंतिम समय में हमारे जो स्वामी हैं भगवान नारायण, भगवान का नाम लिया, इसलिए आप इस अजामिल को टच नहीं कर सकते, अजामिल को पकड़ नहीं सकते, आप छोड़ दो और चले जाओ। फिर वहाँ पे विष्णुदूत और यमदूत इनका झगड़ा हो जाता है। फिर विष्णुदूत फाइनली जीत जाते हैं और यमदूतों को बोलते कि चले जाओ आप यहाँ से, अजामिल को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। तब यमदूत बहुत बड़े नाराज होकर जाते हैं, वो बोलते कि हमारी हर रोज़ ड्यूटी है, किसी न किसी का फाइल हमारे हाथ में मिलती है, अमुक व्यक्ति को लेकर आओ, फिर वो जाते हैं लेकर आते हैं, लेकिन आज ऐसा पहला दिन है जो हम खाली हाथ जा रहे हैं। तो ड्यूटी खत्म होने के बाद आदमी घर जाते हैं ना, वो घर नहीं गए, सीधा यमराज के पास गए और यमराज को बताया कि महाराज आपने गलत एड्रेस दे दिया हमको। तो यमराज ने पूछा कि क्या हो गया? तब यमदूतों ने बताया जब हम उस अजामिल नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए, तब वहाँ पर 4 विष्णुदूत आए थे जो वैकुंठ लोक से आए ऐसे बोल रहे थे, लेकिन आपने कभी हमें आज तक पाठ पढ़ाया ही नहीं। हम मान रहे थे कि आप ही संसार के स्वामी हो, हमें लगता था कि आप ही भगवान हो, आप ही सारे कंट्रोलर हो, लेकिन आज पता चला कि आपसे भी बड़े कोई भगवान है। तब जाकर यमदूत ऐसे पूछते हैं, तब यमराज हमको बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं, उसमें से एक श्लोक में आपको पढ़कर सुना दूँ, बहुत सुंदर श्लोक है। हाँ मेरे पीछे संस्कृत में पता नहीं आप कहाँ पाएंगे कि नहीं, मैं बोलता हूँ अकेला। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति क्षिर एकदापि तादन्वयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। ये संस्कृत श्लोक है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, देखिए कैसे बताते हैं। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिह्वा मतलब ये जिह्वा है ना, ये जिह्वा ने जिंदगी भर निंदा की है, जिंदगी भर इसकी उसकी गाली गलौज की, सांसारिक बातें में इतनी जिह्वा प्रयोग हुई है कि कभी भगवान के नाम जप करने के लिए जिह्वा को प्रयोग में लाया ही गया है। लेकिन यमदूतों को यमराज बताते हैं, उनको बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं, उसमें से बताते हैं कि जिह्वा न भक्ति, जिनके जिह्वा भगवान के नाम का जप नहीं करते, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम। और दूसरी बात बताते हैं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका मन भगवान का चिंतन नहीं करता है, ये दूसरा लक्षण बताते हैं। तीसरा लक्षण बताते हैं कृष्णाय नो नमति शिर एकदापि, उसने ऐसे व्यक्तियों ने एक बार भी श्री कृष्ण के सामने अपना सिर झुकाया नहीं, दंडवत प्रणाम नहीं किया है, ऐसे लोगों को मेरे पास लेके आना है। इसके विपरीत जिसने जीवन में एक बार भी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, जो लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, जो लोग तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो भगवान को भोग लगाकर भोजन खाते हैं, उनके घर में कभी गलती से भी मत जाना, याद रखना, लिख लो आप डायरी में, नोट कर लो, गलती से भी मत जाना। ये यमराज यमदूतों को बताते हैं। तब से यमदूत कभी किसी वैष्णव के घर में प्रवेश नहीं करते, कभी प्रवेश नहीं करते। वो दूर से देखते भाई यहाँ पर हरिनाम की ध्वनि आ रही है, हरिनाम का आवाज़ आ रहा है, दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं और निकल जाते हैं। चाहे पापी हो, दुराचारी जैसे भी होते हो, भगवान देखेंगे, वो हस्तक्षेप नहीं करते इसमें। तो कई नाम की महिमा शास्त्र ने गाई है, सारा शास्त्र हरिनाम के बारे में वर्णन करता है, इसलिए बड़ी गंभीरता से इस हरिनाम को स्वीकार करना है और हरि के नाम का जप करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।
हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल.